इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप एक एस्पिरेंट हैं किसी एग्जाम के, स्पेसिफिकली जेई के, राइट, तो आप कैसे अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आप एक फास्टर सॉल्वर बन सकते हैं क्वेश्चंस के, नॉट जस्ट एट योर होम बट ऑल्सो इन टेस्ट। ओके, स्पीड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस होता है कि स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, क्योंकि कई बच्चे टेस्ट के दौरान या तो फ्रीज हो जाते हैं या उनको पेपर छूट जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो शुरू करने से पहले, टुडे इज द लास्ट डेट टू गेट माय J26 कोर्स फॉर जस्ट ₹3000। तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन से आप उसको ले सकते हैं। उसमें सब कुछ वो इंक्लूडेड है जो आपको एक बेस्ट रैंक लाने के लिए चाहिए। बैकलॉग रैंक से लेके 11th 12th ऑल एवरीथिंग इज देयर। तो वीडियो के एंड में और लिंक पर आपको और डिटेल मिल जाएगी। सो द फर्स्ट टिप दैट आई वुड गिव इज कि आप कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करिए। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव सीन, दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली हैव देयर कॉन्सेप्ट्स क्लियर एंड दे स्टार्ट गिविंग टेस्ट। नो, इफ यू डू दिस यू विल नॉट सक्सीड। आपको ज़्यादा कैसे आप सीखते हो, जब आप नंबर ज़्यादा तब ला सकते हो जब आपको एक्चुअल में चीज़ पता हो। आप जो ये शॉर्टकट्स और ये सब चीज़ें अपनाते हो ना, उससे आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। दिस इज वाई आई रिकमेंड रीडिंग बुक्स, दिस इज वाई आई रिकमेंड गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ अ चैप्टर। इसीलिए मुझे कोचिंग वाला तकनीक नहीं पसंद है, बिकॉज उसमें आप एक रट्टू तोते टाइप्स बन रहे हो। यू आर जस्ट मेमोराइजिंग अ बंच ऑफ फॉर्मूला, यू नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स देन क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बिकम ईजियर. So my suggestion would be to read more theory, come across a lot more question types, read classical books like H.C. Verma or A. Das Gupta or even NCERT. That will help you a lot. Trust me, लोगों को लगता है कि थ्योरी से कोई फर्क नहीं पड़ता. It matters. It doesn't matter as much as solving problems, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, but it matters. So if your concepts are clear, that automatically boosts up your speed. कई बार आपका स्पीड कम इसलिए है बिकॉज आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही है, बिकॉज आपने पढ़ाई ही नहीं की है, सो या इनफ नहीं की है. सो please study more and make sure that your concepts are clear. Second tip that I would give is to practice more questions. ये again बहुत ही obvious ही चीज़ है which a lot of people ignore, कि आप जितने ज़्यादा questions practice करोगे ना, उतना ज़्यादा आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. दिमाग में आपके ट्रिक्स डेवलप होने लग जाएंगी कि अरे यार ये चीज़ मैंने देखी हुई है, अच्छा यार इसके अंदर मैंने ये ट्रिक बना ली कि इसको ऐसे ऐसे जोड़ तोड़ के फटाफट किया जा सकता है. सो ऑटोमेटिकली आपकी खुद की ट्रिक्स बनेंगी. लोग पता है शॉर्ट नोट्स और ट्रिक्स वगैरह की बुक्स ढूंढते रहते हैं. ऐसी कोई बुक एग्जिस्ट नहीं करती है. किसी और की ट्रिक्स आपके लिए काम नहीं करेंगी. आपको अपनी खुद की ट्रिक बनानी पड़ेगी, राइट. जैसे हम पीरियड टेबल को मेमोराइज करने के लिए ट्रिक्स बनाते हैं, उस टाइप की मैथमेटिक्स में भी ट्रिक्स हो सकती हैं कि इस तरह का इंटीग्रल आ रहा है तो यार अपने दिमाग में सेट हो गया कि यार इस तरह के मैंने 50 क्वेश्चन किए, सब में ये एक फंडा कॉमन है, अज्यूमिंग इट्स अ करेक्ट फंडा, ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम लगा दिया. तो उससे आपकी अपने आप ऐसी ट्रिक्स बनेगी, अपने आप कनेक्शंस बैठेंगे दिमाग में, अपने आप रिकॉल होगा कि अरे यार ये वाला सम तो मैंने किया हुआ है, अरे ये वाला फिजिक्स में क्वेश्चन मैंने किया हुआ है इस बुक में, तो आपको याद रहेगा और आप फटाफट से चीज़ें कर पाओगे, सोचना नहीं पड़ेगा. सो प्रैक्टिस मोर. एंड थर्ड, कि गिव मोर टेस्ट. दिस इज सिमिलर टू द सेकंड टिप बट इट्स डिफरेंट, क्योंकि एक और प्रॉब्लम ये भी होती है, कई बच्चे घर पे फास्ट होते हैं बट वो एग्जाम में फ्रीज हो जाते हैं, राइट. सो व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि आप एक्चुअल में टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए टेस्टेड नहीं हो. सो टेस्ट एनवायरनमेंट में आपको डालो, डिफरेंट कोचिंग के टेस्ट वगैरह या जेई के पास पेपर्स वगैरह डाउनलोड करो इंटरनेट से या एनरोल करो उनकी टेस्ट सीरीज में और उनको सॉल्व करो. घर पे बैठ के खुद को टेस्ट ज़्यादा दिया करो. कोचिंग वाले कराते हैं उसमें तो जाना ही है, बट लिमिटेड टेस्ट होते हैं कोचिंग में, 40-50 टेस्ट ही हो पाते हैं 11th और 12th मिला के, राइट. लेकिन आपका जो घर पे आप एग्जाम्स देते हो ना, वो आप अनलिमिटेड दे सकते हो. सो ट्राई टू डाउनलोड अदर टेस्ट पेपर्स और पास्ट ईयर्स पेपर्स. ओके, आपको मिल जाएंगे. आप सर्च करना कि क्लास 11th के लिए फुल सिलेबस टेस्ट चाहिए या क्लास 12th के लिए या फुल सिलेबस, जितना भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट वगैरह ढूंढ सकते हो एंड उसको सॉल्व करो. बिकॉज दैट इज हाउ आप टाइम एलोकेशन कैसे करना है टेस्ट में वो सीखोगे, एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे डॉज करना है, आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, राइट. सो गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. जस्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एट योर होम एंड बिकमिंग फास्ट एट दैट और नोइंग कॉन्सेप्ट डजंट मैटर. यू हैव टू बी एबल टू डू इट इन अ टेस्ट ऑल्सो. ओके, टेस्ट में 0 नंबर आ रहे, घर पे 100 आ रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. ओके, सो गिव मोर टेस्ट. एंड दैट वाज द वीडियो. एंड इफ यू नीड मोर हेल्प, आपको मेरा J26 कोर्स डेफिनेटली लेना चाहिए, जिसपे आज लास्ट डेट है टू गेट द डिस्काउंट. ओके, 3000 रुपीज में केवल अवेलेबल है. इट विल गेट यू एवरीथिंग फ्रॉम क्लास 11th to 12th, जेई मेन, जेई एडवांस, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट. ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशंस, ये दोनों चीजें जिनकी मैंने बात की, थ्योरी, practice and test, all are included in that course. So get it using the link in description. You will absolutely love it. Okay, that was the video. Thanks for watching. Like, subscribe for more such videos. Goodbye.